दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऐप स्क्रिप्ट में जब आप ईमेल करते हैं तो उसके साथ हम मल्टीपल अटैचमेंट को भेज सकते हैं। अभी तक इससे पहले भी मैंने आप किस तरीके से ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ था। उसमें मैंने जो भी अटैचमेंट्स आपको बताई होंगी तो उसमें मैंने केवल एक बार, या आप जब ईमेल आप सेंड करेंगे तो उसमें केवल हर ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कंडीशन हो कि एक ईमेल के साथ आपके पास कई अटैचमेंट्स हैं तो आप उस अटैचमेंट को कैसे भेज पाएंगे, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं गूगल शीट पे मैंने कुछ जो भी हमारे लिंक्स हैं वो लिंक्स एक्चुअली आप देखेंगे तो ये जो लिंक्स है बेसिकली ये जो आईडी हैं, आईडी का जो भी हमारी फाइल है उस फाइल की हमने आईडी यहाँ पे ली हुई है और किस तरीके से फाइल की आईडी को हम एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ऐप स्क्रिप्ट में जब मैंने ड्राइव ऐप के किस तरीके से एक्सेस किया जाता है ये सारी चीज़ें जब मैंने बताई थी तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी फाइल की आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी एक्चुअली हमने क्या किया है कि गूगल ड्राइव में जा करके हमने जो जिस भी फाइल्स को हमें भेजना है उसका हमने यहाँ पे आईडी डाल दिया है। आप इसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, आपको किस तरीके से ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर्स के अंदर जा करके किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो यदि आपने अभी तक मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है जिसका नाम जावा स्क्रिप्ट है, अगर आप उसको एक्सेस करेंगे तो ये आपको बहुत जो भी ऐप स्क्रिप्ट से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सारी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीज़ें मैं वहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 यूआरएल लिया हुआ है। यदि आप जो है गूगल फॉर्म से भी अगर आप फाइल अपलोड कर रहे हैं तो उसका भी यूआरएल जो होता है यहाँ पे आ जाता है। उस यूआरएल से आपको आईडी निकालनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से किसी भी आप जो भी यहाँ पे यूआरएल आए तो उसकी हमें आईडी को एक्सेस करना है, जो भी यहाँ पे हमें गूगल फॉर्म से जब हम फाइल अपलोड करते हैं तो उसका एक्चुअली हमें पूरा लिंक मिल जाता है। बट हमें लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्राइव में जो हमें एक्सेस करने का जो तरीका है किसी भी फाइल को, या तो हम बाय नेम एक्सेस कर सकते हैं या फिर बाय फाइल आईडी कर सकते हैं। तो हमें जो भी यूआरएल आए तो उसकी हम आईडी किस तरीके से निकालेंगे वो सारी चीज़ें हमें बताई हुई हैं। तो आप उससे भी आप अपने गूगल फॉर्म से भी उसको आप एक्सेस करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 3 फाइल ले लिया है, ये मैंने गूगल ड्राइव से लिया हुआ है। अब इसी तीनों जो फाइल्स हैं इसको हम अटैच करेंगे अपने ईमेल के साथ। तो हम चलते हैं इसके लिए अपने ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर, और यहाँ पर चूँकि ये फाइल है तो इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें इसकी सीट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस सीट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो फंक्शन है इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, सेंड मल्टीपल अटैचमेंट नाम रख देते हैं यहाँ पे, मल्टीपल सेंड मल्टीपल अटैचमेंट्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया सेंड मल्टीपल अटैचमेंट्स, ये हमने कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और यहाँ पे सबसे पहले हम सीट को एक्सेस कर लेते हैं। तो सीट को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ सीट नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, और यहाँ पर मैंने लिखा डॉट गेट सीट बाई नेम, ये हमने यहाँ पे लिख दिया सीट बाय नेम, ये हमने लिया। और यहाँ पर सीट नेम हमारा जो है यहाँ से हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से हमें एरर, मतलब जो टाइपिंग एरर होती है वो हमें नहीं यहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया। अब सीट में जा कर के सीधे हमें उस रेंज को एक्सेस करना जो कि जिसमें हमारा यूआरएल है, यूआरएल रेंज, और इसको मैंने नाम दे देता हूँ इस वेरिएबल का यूआरएल रेंज जो भी है हमारा इसी सीट के अंदर है, तो सीट डॉट गेट रेंज। और यहाँ पर चूँकि हम गेट रेंज में मैं इसको जितना भी हमारा ईमेल जितने में हमारा अटैचमेंट है इसी को हम ले लेते हैं B2 से लेकर के B4। तो B2 आप इसे डायनेमिक भी बना सकते हैं। तो डायनेमिक किस तरीके से बनाया जाता है आपको ये इसके लिए भी हमने बताया हुआ है, तो ज़रूर आप उसको देख करके, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप देख करके उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट वैल्यूज़। अगर मैं गेट वैल्यूज़ करूँगा तो ये हमारा एक एरे होगा, और एरे को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवा सकते। उसके लिए हमारे पास लूप्स हैं, एरेज हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हमें इसी एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इससे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमें सारे यूआरएल को अपना स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना जो भी एक्चुअली जो ये यूआरएल है बेसिकली ये हमारे फाइल्स हैं, तो हम फाइल्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि अभी फ़िलहाल एम्प्टी है। इसमें अभी हम डालेंगे कैसे, इसको हम जो है पहले एक एक करके इसको एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के लिए हमारे पास लूप है, तो लूप को हम यहाँ पे ले लेते हैं यूआरएल रेंज डॉट
इसके पास आपके पास कई सारे मेथड मतलब लूप्स हैं, आप जो भी लूप्स आपको समझ में अच्छे से आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे लूप से आपको आंसर मिल जाएगा। फिलहाल हम इसको एक्सेस करने के लिए फॉर ईच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर ईच के अंदर हमने यहाँ पे एक जो होता है यहाँ पे चूँकि ये कॉल बैक फंक्शन है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन में हम डाल देते हैं माई यूआरएल में एक्चुअली क्या होगा, जो ये यूआरएल होगा माई यूआरएल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी जो हमारे सीट के अंदर हैं। तो माई यूआरएल को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, तो हम इसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, इसके लिए भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को हम एक्चुअली नहीं एक्सेस करना है, हमें इस जो यूआरएल है इस यूआरएल की हमें फाइल एक्चुअली जो फाइल है उसको हमें एक्सेस करना है। तो इस यूआरएल से हम उसकी फाइल को फाइंड आउट करेंगे, और किसी भी फाइल को या फोल्डर को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो होता है, जो हमारे पास क्लास है वो है ड्राइव ऐप। तो ड्राइव ऐप का इस्तेमाल करके जो ये यूआरएल है इस यूआरएल की हमें फाइल लेनी है, क्योंकि हमें अटैचमेंट में तो फाइल भेजना ना कि यूआरएल। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल आईडी, और फाइल आईडी बेसिकली क्या होगा कि ये जो माई यूआरएल होगा इसी की जो हमें फाइल चाहिए। तो फाइल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो क्लास नेम है वो है ड्राइव ऐप, और यहाँ पे गेट फाइल बाई आईडी। तो यहाँ पे गेट फाइल बाई आईडी हम लिख लेते हैं, और फाइल आईडी हमें किस में मिलेगा, माई यूआरएल के अंदर। और यहाँ पे हमें जीरो इंडेक्सिंग पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो माई यूआरएल होगा ये 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, तो हमें 2 डायमेंशनल को 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 पास करना होगा। तो हमने यहाँ पे ये काम कर लिया, हमें अपनी फाइल आईडी हमें मिलती जाएगी। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगर के अंदर आप logger.log, और मैं यहाँ पे फाइल आईडी कर देता हूँ। तो फाइल आईडी करने के बाद मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पे, और यहाँ गेट फाइल इज़ नॉट ड्राइव ऐप डॉट गेट फाइल, एक्चुअली हमें लग रहा है गेट फाइल बाई आईडी लिखना था, और हमने यहाँ लिखा गेट फाइल बाई आईडी। इस मेथड को हमें लेना है, देन सेव करना है, देन रन कर देना है। तो ये देखिए हमें सारी जो फाइल्स की जो आईडीज़ हैं वो हमें यहाँ पे एक्चुअली उसके जो देखिए अभी नेम हमें उस मतलब यूआरएल से हमें उस फाइल को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। देखिए उसका जो फाइल का नेम है वो आ चुका है .png, और देखिए e-aadhaar.pdf, और यहाँ पे फिर है download.png। ये सारी हमें फाइल एक्चुअली मिल चुकी हैं। अब इसी फाइल्स को हमें यहाँ पे भेजना है, लेकिन अभी ये जो फाइल है आपने देखा कि उसका स्ट्रक्चर चेंज है, इसको हमें एक एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो हमें इसको एरे के अंदर स्टोर करने के लिए हमने एक एरे बनाया हुआ है जो कि अभी इम्पटी है। तो हम यहाँ पे फाइल्स डॉट यहाँ पे इसको करेंगे, तो एरे की हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है पुश। पुश हमें क्या करेगा, सारी एक एक वैल्यू को इसके अंदर डाल देगा फाइल्स के अंदर। तो फाइल्स के अंदर एक्चुअली डालेगा क्या है, ये वाली फाइल आईडी। तो मैं पुश के अंदर फाइल आईडी डाल देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे डाल के सेव कर देता हूँ। आपको यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है, और उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे सेमीकोलन देना है। जस्ट आपको नीचे आकर के आपको फाइल्स को एक बार चेक कर लेना है कि एक्चुअली ये जो फाइल्स है वो हमें किस टाइप का आउटपुट दे रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली फाइल्स करते हैं और इसको सेव करके रन कर लेते हैं। और ये देखिए ये जो फाइल्स हैं वो हमें एक एरे के अंदर मिल चुका है। ये एरे हमारा 1 डायमेंशनल एरे है, और हमारा ये वैल्यू हमें जो भी फाइल्स है वो हमें मिल चुकी है। अब इस फाइल्स को हमें एक अटैचमेंट के साथ भेजना है। तो हमें जो भी मेल भेजने के जो हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास जीमेल ऐप भी है और मेल ऐप भी है। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। मैं यहाँ पे मेल ऐप ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड ईमेल। सेंड ईमेल के अंदर आपको पास जो होता है कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देना होगा अपनी ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी ईमेल आईडी दे दिया है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है सब्जेक्ट। तो मैं ये कह देता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट में आप जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। वो भी आपको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, मतलब आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको स्ट्रिंग पास करनी है। तो मैं ये कह देता हूँ दिस इज़ माई फाइल, और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज़ माई फाइल। उसके बाद जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा तो यहाँ पे अगला आर्गूमेंट मिलता है मुझे बॉडी, मतलब बॉडी में आप क्या लिखना चाहते हैं। और मैं बॉडी में लिख देता हूँ प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट्स, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट्स। तो यहाँ पे हमने ये जब लिखा तो इसके बाद हमारे पास एक और भी ऑप्शंस मिलता है, वो होता है ऑब्जेक्ट का। आप यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। अटैचमेंट के साथ आप अगर आपके पास कोई HTML बॉडी है तो आप HTML की डाटा है तो उसको भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं।
तो अभी हमारे पास जो होता है अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट हम भेजते हैं। तो इसको भेजने के लिए हमें लिखना पड़ेगा अटैचमेंट्स, ये हमने लिख दिया अटैचमेंट। इसके बाद आपको कॉलन देना है और आपकी वो जो फाइल्स जिसमें आपने स्टोर की हुई वो फाइल्स आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर आपका जो भी मेल भेजने का जो भी प्रोफॉर्मा था वो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको ईमेल आईडी देना है, देन आपको यहाँ पे पास करना होगा अपना सब्जेक्ट, देन आपको बॉडी में क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो भी अटैचमेंट्स लगानी है वो इस तरीके से आपको लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर अटैचमेंट्स कॉलन और वो जो फाइल्स आप यहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो फाइल्स बेसिकली क्या है, ये हमारा एरे है। तो हमने इस एरे को यहाँ पे डाल दिया है और उसके मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं आपको पहले अपना ईमेल दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ईमेल में अभी यहाँ बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे अभी कोई नया ईमेल नहीं है। तो मैं अभी चलता हूँ, इसको सेव करके रन कर देता हूँ। और ये सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं वापस अपने ईमेल में चलता हूँ और यहाँ पे देखिए ये सारी जो अटैचमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए दिस इज़ माय फाइल प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये जो तीनों अटैचमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने जो भी यहाँ पे देखिए ये PDF फाइल है, यहाँ पे JPG फाइल है, download.png, और यहाँ पे है ये रिफ्रेश ये वाला जो बटन है svg.png। ये सारी फाइल्स जो था हमारा अटैचमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल अटैचमेंट्स हैं तो आप अपने एप्पस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके मल्टीपल अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।